वैसे शुएब खान तुम्हें देखकर आज काफी खुश लग रहे थे। वो मेरे लॉयर थे। वैसे भी आरम के केस में उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था मुझे। इसके बाद तुम्हारा उनसे कोई राब्ता रहा? कुछ खास नहीं। न्यू ईयर्स और ईद पे उनके रस्मी मैसेजेस आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। मैंने भी कोई रस्मी मैसेज वापस भेज दिया। बहरहाल आज उनकी खुशी देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रस्मी लॉयर और क्लाइंट वाली खुशी है। दिमाग खराब है तुम्हारा। ऐसे शख्स बिल्कुल नहीं है। काफी मैच्योर आदमी है। सब खैरियत तो है? किसका मैसेज है? हाँ, अनिया का मैसेज है। उसे बात के अब्बा के फर्म में जॉब मिल गई है। मैं समझी नहीं। पागलपन सवार हो गया अनिया पे। वो पाकिस्तान चली गई है। पाकिस्तान? क्यों? इबाद के पेरेंट्स के पास। वो चाहती कि इबाद के पेरेंट्स उन दोनों की शादी को कबूल करें। आई मीन अगर ये पागलपन नहीं है तो क्या है? उन्होंने अपने बेटी की बात नहीं सुनी, इसकी कहाँ सुनेंगे? एंड ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट लाइक इबाद्स फादर। ही सीम्स वेरी प्राउड एंड एरोगेंट। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन हनिया मेरी बात कहाँ सुनती है। हनिया एक समझदार लड़की है, पाकिस्तान गई है, इतना बड़ा फैसला किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। सोच समझ के तो ये कुछ नहीं कर रही। ये सब मोहब्बत के पागलपन में कर रही है। वो चाहती है कि उन्हें इसकी असलियत ना पता चले। यू इमेजिन अगर उन्हें सच पता चल गया। बेटे को तो बेइज्जत कर दिया, इसके साथ पता नहीं क्या होगा। हेलो मिस समीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम शुरू होंगे। जी सर। गिरामी साहब हमारे सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। उनके अंडर आप काम करके पाकिस्तान में काम करने का तरीका ठीक है। जी सर। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि वो आपको लोकल बिल्डिंग कोड्स के बारे में बता दें। सर मैं ऑलरेडी स्टडी कर रही हूँ। गुड। लेट मी। थैंक यू। बाय द वे, वो जो कल इंटरव्यू में प्लान था वो हमारी कंपनी का नहीं था, तुम्हें टेस्ट करने के लिए। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम। वो ड्राइंग से तुम्हें बात कर रहा था और ये वो फ्लैट स्टोर तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक हो गई है हनिया, वरना जब से आमिर और वलीद अमेरिका और कनाडा गए हैं घर काटने को दौड़ता है। Am I right, फयाज? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हनिया, जॉब कैसी चल रही है? तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी हुई? नॉट रियली मामू, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई अभी तक। जहाँ 1 महीने पहले खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी। और बाबा से रोज सरसरी से मुलाकात हो जाती है ऑफिस में, लेकिन उनसे क्लोज होने का या उनके साथ काम करने का मौका अभी तक मिल ही नहीं रहा। These things happen. टाइम तो लगता है ना, सब ठीक हो जाएगा। I can tell you that. I hope so. कॉफी पीने का मूड है? भाई हनिया से पूछो। नहीं मामी, मैं सोऊंगी, सुबह जल्दी उठना है। सर मुझे लगता है ये बीम यहाँ ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, बिल्कुल मेरा भी ये ख्याल है कि हमें दोबारा डालनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। बिलग्रामी साहब जी, शाम 6 बजे वाली मीटिंग का मत भूलिएगा। बहुत बिल्कुल। कैरी ऑन। सर हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में नहीं है? नहीं जी, इस प्रोजेक्ट में से हम लोग हैं। अच्छा मैम, एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो यस सर।
जी सर। सर मैं आ जाऊं? यस, कम इन, बैठो। मैंने सुना है कि तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो। सर आपसे ये किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बात सच है या नहीं? सर बात इस हद तक जरूर सच है कि मैं जो काम यहाँ पे कर रही हूँ वो तो कोई भी ड्राफ्ट्समैन कर सकता है। ड्राइंग्स को चेक करना या एलिवेशंस को करेक्ट करना, इट्स नॉट माय आइडिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हूँ और इससे बेहतर काम कर सकती हूँ सर। तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं कही? सर मुझे लगा कि अगर बिलग्रामी साहब तक ये बात पहुंचेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल आई हैव टू बी केयरफुल, ही इज माय इमीडिएट बॉस। इतनी पुरएतमाद लड़की से मुझे ऐसी बुज़दिली की तवक्को नहीं थी। वैसे तो मुझे यहाँ बुलाकर तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम अपनी जॉब से खुश हो कि नहीं। सर मुझे लगता है कि आपने मेरा थोड़ा गलत इंप्रेशन लिया है। मैं इतनी आउटस्पोकन नहीं हूँ। बात यह है हनिया कि एक टैलेंटेड कॉम्पिटेंट इंजीनियर को मैं अपने कंपेटिटर के हवाले कर दूं तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। और अगर वो जॉब छोड़कर कहीं और जॉब कर लेगी तब भी नुकसान मेरा ही है। सर आप इस तरह मत कहें प्लीज। मैं अभी एक साइड पे जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल रही हो। ठीक है सर। सर सब काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। वेरी गुड। वो सीमेंट की बोरियां टाइम पे पहुंच गई थी? बिल्कुल सर, टाइम पे आ गई थी। गुड। हनिया, वो बेसमेंट का जो वाटर प्रूफिंग थी वो ठीक है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा आपने ये करना है कि जैसे कल जब ओके या तुम गाड़ी में चल के बैठो। जी। हाँ देखो ना, तहसीन साहब वो डायलॉग वाले को फोन कर दीजिएगा और राशिद रात को मुझे रिपोर्ट दीजिए। मुझे एक बिल्डिंग कंट्रोल की मीटिंग में जाना, तो मेरे साथ चलो। जी सर। भूख लगी? नहीं सर कुछ खास नहीं। नहीं, रास्ते में टेक अवे ले लेते हैं, शायद मीटिंग लेट हो जाए। जी ठीक है सर। ये लो। मगर इसमें तो एक ही है, आपका लंच। मेरी उम्र नहीं है फास्ट फूड खाने की। मैं तो दिल का मरीज हूँ, घर से खाना आता मेरा। ओके करे? चलिए। हानिया, कल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के प्लान्स ड्राइंग कंट्रोल जाने हैं। तुम और तालिब कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, कुछ चीजें समझा दूं मैं। ठीक है सर। सर और लंच? लंच यस, लंच भी करेंगे, लेकिन पहले काम करें क्विकली। ठीक है सर। सर ऑफिस में? जी हाँ सर, ऑफिस में। आप चली जाएं अंदर। ठीक है। सर ने लंच कर लिया? नहीं। शौकत साहब इतना लेट हो गया, सर ने अभी तक लंच ही नहीं किया। वो आपके बॉस हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको मेडिसिन लेनी होती होंगी, और अगर मेडिसिन नहीं भी लेनी होती फिर भी हार्ट पेशेंट के लिए इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं है। सॉरी मैम। सर मैं आ जाऊं? प्लीज कम। सर हनी, मैंने सोचा है कि वो जो कॉलेज वाला प्रोजेक्ट है उसमें तुम तालिब के साथ मुझे असिस्ट करो। रियली सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा ये बताओ कि
उस साइट पे जाने का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब बहुत अच्छा। मुझे प्रैक्टिकली वहां जाके सब चीजों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और सर मुझे लगता है कि आपके साथ अगर और भी प्रोजेक्ट्स करूंगी तो आई लर्न अ लॉट। हाँ, इतनी एक्साइटेड मत होना। मैं बिलगिरामी साहब से काम के मामले में सख्त हूँ। सर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे डांटेंगे भी तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हनिया सज्जाद अगर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाएगी तो उसकी वजह मैं नहीं होऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आप तो बहुत अच्छे बॉस हैं। आप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं और फर्म का भी। लेकिन सर इसके साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? सर मतलब ये कि शाम के 7:30 बज रहे हैं और आपने अभी तक लंच भी नहीं किया। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। हालांकि मेरी एक मीटिंग भी है अभी। हाँ सर, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तो आप जब तक कर सकते हैं लंच। यस, व्हाई नॉट, क्विकली। यस जी सर, मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू। हेलो शोएब साहब। यमीना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रही। एक्चुअली मैं थोड़ी परेशान हूँ। खैरियत, क्या हुआ? वो एडम अभी जेल से निकला है ना। आई एम लिटिल नर्वस, वो कहीं मुझे तंग ना करे। ऐसी हिम्मत नहीं होगी उसकी। ये अमेरिका है, यहाँ कानून का एहतराम किया जाता है और करवाया जाता है। और फिर उस क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ वो आपको क्या किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। फिर भी पता तो चले कि वो जेल के बाद कहाँ गया है। मैं पता करवाता हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा यही बात बताऊंगा कि वो अब आपको परेशान नहीं करेगा। ओके, थैंक यू, बट प्लीज लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल। आई जस्ट फील बेटर। खुदा हाफिज़। हनिया, ये मेरी बेगम है और हाजरा ये मिस हनिया सज्जाद है। अमेरिका से आई है, बहुत काबिल इंजीनियर है। वालेकुम अस्सलाम। बैठे हनिया। सर आप बहुत लकी हैं। आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत हैं। और मैं लकी नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम हैं। बिल्कुल, आई थिंक यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस लड़की की यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, ये दिल की बात बेधड़क कह देती है। तुम किसी काम से आए? जी नहीं सर, ज्यादा जरूरी काम नहीं था, मैं फिर आ जाऊंगी। It was really nice to meet you. Likewise. थैंक यू। ये वही इंजीनियर है ना जिसके बारे में आप कह रहे थे कि न्यूयॉर्क से आई है? हाँ, ये वही है। बहुत अच्छी लड़की है। इसके मैनर्स, रख रखाव, उससे अंदाजा होता है कि किसी अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक है। उज़ैर, वो मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी अपनी बेटी मुझे देख रही हो। आपकी क्या बात है, आपको तो हर प्यारी लड़की अपनी बेटी नजर आती है। नहीं उज़ैर, जब वो अंदर आ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे गले लगना चाहती हो। समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि मेरी बेगम को हनिया सज्जाद बहुत पसंद आ गई। यही बात है। तो एडम के बारे में कुछ पता चला? जी, वही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। वैसे तो ये बात मैं फोन पे भी कर सकता था, लेकिन उस दिन काफी परेशान लगे आप मुझे। मैंने मुनासिब यही समझा कि आमने सामने मिलकर बात कर लूं। तो कहाँ है वो? वो अलास्का में है। जेल से छूटने के बाद सीधा वहीं चला गया अपने पेरेंट्स के पास। वहाँ क्या कर रहा है वो? ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं।
थैंक यू शुएब साहब, आपने मेरे लिए ये सब कुछ पता किया। आप मुझे शोएब कह सकते हैं मीना। अब ना आप मेरी क्लाइंट हैं और ना मैं आपका लॉयर। और वैसे भी ये मालूमात मैंने एक दोस्त बन के आपके लिए हासिल की है। इन दैट केस थैंक यू शुएब। आप एडम के हवाले सब खौफ अपने दिल से निकाल दें। वो अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जेल से निकल के बहुत सारे सबक सीखा है वो। ये बात तो आपकी सही है, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी कुछ खौफ सा महसूस होता है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। एडम पागल नहीं है। एक बार हरकत जो उसने की है, ही स्टिल पेइंग फॉर दैट। आपको दोबारा नुकसान पहुंचा के क्या उसने सारी जिंदगी जेल में काटनी है? और वैसे मैं तो आपको काफी बहादुर समझता था। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एडम से डरती हूँ, फिर आप गलत समझ रहे हैं। I just want to be safe, you know? I know. एडम जैसे लोग आप जैसी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग बाय नेचर बुज़दिल होते हैं। I have to say, जिस तरह आपने उसके अगेंस्ट फाइट किया अपने राइट्स के लिए, I was really impressed. Thank you. जी हामिद साहब, जी 5:30 बजे तक पहुंच जाएगा वो। जी जी 5:30। थैंक यू। सर आप लंच करेंगे? लंच? सर मैं शौकत से कहती हूँ ले आए। ये सबका तुम इतना ख्याल रखती हो या मैं स्पेशल हूँ? सर आप स्पेशल हैं क्योंकि आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। एक इतनी अच्छी सी लड़की मेरी इतनी तारीफ कर रही है तो लिहाजा मुझे लंच तो करना पड़ेगा, मगर एक शर्त है कि तुम मेरे साथ लंच करोगे। ओके सर, श्योर। थैंक यू। मैं भिजवाती हूँ। लंच में मुझे खाने से ज्यादा सैलेड पसंद है। मुझे पता है। मेरा मतलब है मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बाहर के खाने से परहेज करते हैं, फ्रूट्स और सैलड खाते हैं। या अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा? सब बहुत अच्छा। पहले मेरी ज्यादा इस मुल्क से इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहना। वेरी गुड। वैसे तो अक्सर पाकिस्तान के बच्चे जो है ना पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहते। सर बट आई थिंक मुल्क एक स्टील स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है। यहाँ पे प्यार तभी नजर आएगा जब यहाँ के रहने वालों से प्यार किया जाएगा। सर मैं लाती हूँ। थैंक यू। जी जी शहजाद। कहीं जा रही हो हनिया? जी मामी ऑफिस जा रही हूँ। एक नए प्रोजेक्ट की सबमिशन है ड्राइंग कंट्रोल में। संडे को? डेडलाइन मीट करनी है ना, इसलिए सारे ऑफिस को नहीं बुलाया, सिर्फ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको बुलाया है। ये खाना ऑफिस ले जा रही हो? जी ऐसी दिल चाह रहा था कि कुछ पकाऊं, इसलिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। सी यू। आई विल सी यू लेटर। सर ये ड्राइंग कंट्रोल से प्लान आ गया। गुड। तो बाकियों से कहें कि कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए, मीटिंग करते हैं। जी सर। फोन चेक करो संडे को किसने फोन कर दिया। जी सर। जल्दी आओ। जी सर। हेलो, कैसी हो हनिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर को बुलाऊं? बस मैंने इसलिए फोन किया था कि पूछूं उज़ैर लंच तक घर आ जाएंगे या मैं खाना ऑफिस भिजवा दूं? अभी तुम लोगों का काम है कुछ देर और? जी एक्चुअली काम तो बहुत सारा है, लेकिन आप लंच ना भिजवाएं, मैं लेकर आई हूँ सर के लिए आज। अच्छा, क्या बना कर आई हो? ग्रीक सैलेड, उनको पसंद आएगा ना? बिल्कुल खा लेंगे, ही लव्स ग्रीक सैलेड एनीवे। ठीक है, चलें फिर मैं अभी जाती हूँ सर के पास, फिर आपसे बात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज। टू गुड बाय, मजा आ गया। रियली सर, आई एम सो ग्लैड आपको अच्छा लगा।
अरे इंजीनियर साहबा, आपके ये गुण तो अब सामने आए हैं। आप मुझसे लिखवा लें कि आपको बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। आपको कैसे पता? भाई इतनी अच्छी लड़की को कौन लड़का इनकार कर सकता है? अच्छा ये बताओ कि कोई लड़का पसंद भी किया है या हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हो? इनकार को क्या समझो, हाँ या ना, या हाथ पे हाथ धरे बैठी? कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी। ओह गुड, so he's a lucky boy. Wow. हेलो। हेलो यमीना, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ, एक्चुअली बस ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैंने सोचा अगर आप आज फ्री हैं तो आप और मैं डिनर के लिए चलें। डिनर? क्यों, सब खैरियत? एडम से रिलेटेड कुछ कहना था आपने? क्या आप और मैं सिर्फ एडम की वजह से ही मिल सकते हैं? नहीं, वो मैं समझी कि आप... देखिए अब मैं आपका लॉयर नहीं हूँ, आपसे मिलने के लिए अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलना चाहता था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू सी यू। तो आएंगे आप? जरूर। ओके, सी यू देन। शाह साहब सर हैं? नहीं सर तो आज नहीं आएंगे। क्यों? उनकी मिसेस की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं। ओह क्यों, क्या हो गया उन्हें? ये तो मुझे नहीं मालूम, बस फोन करके उन्होंने यही बताया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हनिया। सर आपकी मिसेस की तबीयत अब कैसी है? रिपोर्ट्स तो ठीक आई है लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सर कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और अनिया फोन करने का शुक्रिया, मैं हाजरा को बताऊंगा कि तुमने फोन किया तो वो खुश होंगी। सर मैं खुद उनसे मिलने आऊंगी। थैंक यू। वालेकुम। हनिया, प्लीज लेटी रहिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इस तरह बीमार क्यों पड़ गई? ये सब तो चलता रहता है। आपको पता है सर आपकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, आप उन्हीं के लिए ठीक हो जाएं। हनिया, क्या हुआ? मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप बीमार हैं और मैं इमोशनल हो रही हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे मेरी मामा याद आती है। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था, पता नहीं क्यों दिल तुम्हारी तरफ खिंच रहा था। सर का डॉक्टर से बात करने गए हैं, आते होंगे। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू यमीना, किस बात के लिए? आपने मेरा इनविटेशन कबूल किया। Well, thank you for inviting me. लेकिन आप पूछेंगे नहीं कि मैंने आपको क्यों बुलाया? नहीं, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास आपकी बात का जवाब नहीं है। You know, I had a really bad experience with Adam. दुनिया के सारे आदमी एडम जैसे नहीं होते, कुछ मेरी तरह भी हैं। मेरी शादी के 4 साल बाद मेरी बीवी ने मुझसे डिवोर्स ले ली थी क्योंकि उसे अपना कोई कलीग पसंद आ गया। Really? लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचना शुरू कर दिया कि ऑल वुमेन कांट बी ट्रस्टेड। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आई लाइक्ड यू फ्रॉम द डे आई मेट यू। लेकिन ये मेरे प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ था कि मैं अपनी क्लाइंट के बारे में ऐसे सोचूं। आपकी एडम से डिवोर्स हुई तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊं।
मगर मुझे लगा कि आप शायद अभी एक और रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। और अभी भी नहीं हूं मैं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ एंड आई रियली एंजॉय योर कंपनी, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके साथ अभी। लेकिन ऑनेस्टली मैं अभी शादी का बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। चलें ठीक है, शादी ना करें, कम से कम हम दोस्त तो रह सकते हैं। दोस्त हम लोग रह सकते हैं, लेकिन आई कीप ट्राइंग। क्या सोच रहे? हनिया के बारे में। वो मुझे मिलने आई थी तो ऐसे मिल रही थी जैसे मैं पता नहीं उसकी कौन हूं। ऐसा लग रहा था कि मुझे बीमार देखकर वो रो पड़ेगी। कह रही थी मुझे उसमें अपनी मां नजर आती है। तुम्हें अच्छी लगती? हाँ, पता नहीं क्यों मगर मेरे दिल को अच्छी लगती है। देखो आज जब कोई किसी को अच्छा लगता है ना तो वो उसके अच्छे लगने की कोई वजह नहीं होती। इट्स वेरी सिंपल। तुम हनिया को पसंद करती हो और हनिया तुम्हें पसंद करती है। हेलो हनिया, कैसी हो? मैं तुम्हें आज याद ही कर रही थी। बस देखें, आपने याद किया और मैंने फोन कर लिया। आपकी तबीयत कैसी है अब? पहले से बहुत बेहतर। तुम आ जाओगी? जी मैं आ जाती हूँ। मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हो। आंटी, अगर मैं आके आपके घर पे आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ तो इससे सर को तो एतराज नहीं होगा ना? क्यों? उन्हें क्यों एतराज होगा? ऐसी क्या बात है? ठीक है, फिर मैं आपके पास आती हूँ आज। बाय। सी यू देन। बाय। हेलो। तुम्हें पता है यमीना, मेरी आबी की मामा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और उन्होंने आज मुझे डिनर पे भी बुलाया है अपने घर। ऑफिस के कई लोगों को बुलाया है। बस थोड़ी देर में उधर ही जाऊंगी। और सबसे मजे की बात बताऊं, उन्होंने मुझे इस पार्टी के लिए एक ड्रेस भी दिया है और मैं वही ड्रेस पहन कर जाऊंगी। Isn't that sweet? यमीना, तुम्हें पता है मैं अपने ससुराल पहली दफा जाऊंगी आज। तुम्हारा ये पागलपन कब रुकेगा हनिया? वो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। ये बात की बात उन्होंने नहीं मानी तो क्या तुम्हारी मान लेंगे? जिस दिन तुम्हारी सच्चाई खुली यमीना, वो हम दोनों को जरूर अपनाएंगे। मैं यहाँ जीतने आई हूँ और जीत के ही जाऊंगी। मैंने और आबी ने यही तय किया था कि जब तक हम मामा और बाबा को नहीं मना लेंगे हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और मुझे उससे मिलना है, मुझे आबी से मिलना है यमीना।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे तो सादा सादा भी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आज तैयार होके बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स। मैं खास तौर पे आपके लिए तैयार हुई हूँ। देखिए मैंने जोड़ा भी वही पहना है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तुम्हारा जल्दी आना, हमें अपना समझना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड यू केम। सर कहाँ है? तैयार हो रहे हैं। आप नहीं होंगी तैयार? मैं तुम्हें तैयार नहीं लग रही? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लव योर ड्रेस। बस मेकअप और ज्वेलरी नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। मेकअप, ज्वेलरी, सजना संवरना तुम लोगों के लिए है। मुझे किचन में थोड़ा सा काम है, मेरी मदद करवाओगी? श्योर। चलो आ जाओ। ब्लैक लुक्स गुड ऑन यू। ये तस्वीर किसकी है? मेरे बेटे की। मैं भी आती हूँ। तो मिस हनिया आई है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तस्वीर बाहर चल के बैठते हैं ना, ऑफिस के लोग भी आने वाले होंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ। सही। एक सेकंड। बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। आपके घर आई हूँ, कैसे बोर हो सकती हूँ? तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है। अब कैसे फील कर रही हो? बिल्कुल ठीक। हनिया से बातें करने खड़ी हो गई थी। वाह अच्छा भाई, हमारी बेगम से दोस्ती हो गई? कैसे ना होगी सर, इतनी प्यारी जो है ये। यस ऑफ कोर्स। She's a lovely girl. कैसा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वासम बैठ प्लीज। हनिया आज हमने मेडिकल कॉलेज की साइट पे जाना। ओके सर। वो साइट इंजीनियर का फोन आया था, वो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में उसे कुछ शक है। ठीक है सर, कितने बजे जाना है? मेरी एक मीटिंग है तो वी लीव बाय 5:15. ओके सर। ओके कैरी ऑन। हनिया वो वाले जो पिलर्स हैं ना, जी सर। वो उनका प्लास्टर चेक कर रहे हैं कि कहीं क्रैक तो नहीं पड़ रहा है। ओके सर। हाँ ना, जी वो वाले कॉर्नर वाले। रशीद साहब, रशीद। ये क्रैक्स जो है प्लास्टर में कवर हो जाएंगे। ओके। बाबा, अभी बाबा सर, कुर्सी लाए, कुर्सी लाए। I'm okay, I'm okay. कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ जल्दी से। कुर्सी बिठाओ 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 सर, जल्दी रखो रखो बिठाओ सर। I'm okay. I'm okay. सर पानी। कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर है, ठीक। ऐसे चक्कर आ गया था। ये बीपी भी तो कंट्रोल नहीं रहता ना। सर आई थिंक हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वी शुड गो टू द हॉस्पिटल। आई एम फाइन हनिया, आई एम फाइन। घर जाके रेस्ट करूंगा, खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। राशिद साहब। जी सर। काम कल करेंगे, आप जरा संभाल लीजिएगा। राइट सर। ओके सर आप ड्राइव नहीं करेंगे, मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। सर प्लीज मना मत करिएगा। हार्ट का अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे लगता है हजरत आजकल रात रात भर काम करते हैं। डॉक्टर साहब, नींद ना आए तो बंदा जाकर कोई ना कोई काम तो करेगा ना।
यार अगर मेडिसिन के बाद भी नींद ना आए तो काम करने के बजाय रेस्ट किया करो। और वैसे भी मैं मेडिसिन चेंज कर रहा हूं इनकी, और इंशाल्लाह ताला नींद अच्छी आया करेगी। नुमान भाई, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। बस कोशिश ये कीजिए कि दफ्तरी कामों का स्ट्रेस ना ले। जी, मुझे इजाजत। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सी आप बहुत ज्यादा निगलेक्ट करने लग गए हैं अपने आप को। बिल्कुल भी अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है। तबीयत खराब थी तो क्या जरूरत थी साइट पर जाने की? इतना बड़ा स्टाफ है, इतने सारे इंजीनियर्स रखे हुए हैं, वो नहीं जा सकते थे? तुम्हारा लेक्चर बाद में सुन लूंगा, पहले हनिया का तो ख्याल कर लो। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अब चलूंगी। आई एम सो सॉरी हानिया, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। खैर, अब पानी वानी नहीं, तुम खाना खाकर जाओगी। नहीं, इस वक्त ये तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, सीरियसली। कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, खाना तैयार है, जो हम दोनों खाएंगे तुम भी खा लेना। बैठो बैठो। सर, आज साइट पर बेदहानी में मेरे मुंह से आपके लिए बाबा निकल आया था। आई होप आपको बुरा ना लगा हो। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो दरअसल आप दोनों को देखकर मुझे अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं। तुम भी हमारे लिए बेटी की तरह ही हो। अब खाना खा लें? जी, चले। आओ हनिया, तो इधर बीबी के लिए मार्क लगाओ। बीबी जी 3 लगाए ना। आप लोगों के घर का खाना बहुत जबरदस्त होता है। जब भी सर ऑफिस लेकर आते हैं तो तकल्लुफन भी मना नहीं कर सकते। तकल्लुफ करोगी तो मुझसे डांट नहीं खाओगी? बेटी हो और तकल्लुफ। Would you like some soup? Sure. आप लें। Thank you. Honey, I don't know how to thank you. मुझे अंदाजा है कि बहुत देर भी हो गई है, मगर बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उस ज़ेर को घर तक लेकर आई हो। मुझे पहले अपनी बेटी कहती हैं और फिर मेरा शुक्रिया भी अदा करती हैं। जीती रहो। प्लीज आप सर के साथ अपना भी बहुत ख्याल रखा करें। चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खैरियत से जाना।